कैलाशवाल रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले। निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले। लीला विलास वाले, लीला विलास वाले, वाले लीला विलास वाले। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाशवाल रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले। निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले। डमरू बजाने वाले, गंगा बहाने वाले, बजाने वाले, गंगा बहाने वाले, कश्मीर माने वाले, काशी बसाने वाले, कश्मीर माने वाले, काशी बसाने वाले, नंदी सवारी वाले, नंदी सवारी वाले, मुरली सुनाने वाले, मुरली सुनाने वाले। ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाशवाल रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले। निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले। मुरली सुनाने वाले, गीता सिखाने वाले, सुनाने वाले, गीता सिखाने वाले, गिरवर उठाने वाले, भक्तों को चढ़ाने वाले, उठाने वाले, भक्तों को चढ़ाने वाले, माखन दिलाने वाले, माखन दिलाने वाले, खुशियाँ बढ़ाने वाले, खुशियाँ बढ़ाने वाले। ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाशवाल रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले। निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले। ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाशवाल रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले। निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिके तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनो मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशले शौनको ब्रवीत्। सच्चिदानंद वो परमात्मा सत्य है, चैतन्य आनंद रूप है, संसार को उत्पन्न करता है और वही परमात्मा का ध्यान और नाम तीनों तापों को, तीनों क्लेशों को ये शांत करने वाला है। उन्हीं परमात्मा से केवल चित्त को शांति मिलती है। तो संसार में जितने भी प्रवचन हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मजहब, जितने भी पंथ, जितने भी हैं, ये किसके लिए है? विचार नहीं करते ना। जितने भी मत बने, पंथ बने, संप्रदाय बने, ग्रंथ बने, जितने भी महापुरुष हुए, पैगंबर हुए, तीर्थंकर हुए, गुरु हुए, अवतार हुए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही किया कि अपने जीवन का बैलेंसिंग किस तरह से बनाया जाता है वो आपको उन्होंने जी करके और समझा करके बताया। आदमी दुखी क्यों है? बैलेंसिंग खराब है। मन खराब क्यों है? बैलेंसिंग खराब है। कहीं कोई जरूरत से ज्यादा है कोई चीज और कहीं कोई जरूरत से कम है। जो बैलेंसिंग की गड़बड़ी है, डिसबैलेंसिंग है, मिसबैलेंसिंग है, नॉन बैलेंसिंग है, ये दुख का कारण है। अगर हमारा बैलेंसिंग हो जाए तो झंझट खत्म है। इसको शास्त्र की भाषा में प्रज्ञा कहते हैं। रितंबरा बुद्धि, जहां शोक ही नहीं है, विशोका व ज्योतिषमति। बुद्धि में जब बैलेंसिंग हो जाती है, इसको समाधि कहते हैं, समाधान कहते हैं। अशांति खत्म हो गई, शांति मिल गई। और ये शांति केवल और केवल सच्चिदानंद रूप है, श्री कृष्ण के चरणों में। कृष्ण किसको कहते? कृष्ण जो नॉन बैलेंस कभी नहीं होता, जिसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं आती, हमेशा सम रहता है, हमेशा समाधित रहता है, हमेशा सम रहता है, हमेशा शांत रहता है। तो जो चीज जैसी हमारे दिमाग में आएगी, दिमाग वैसा ही बनेगा। अगर हमारे दिमाग में चोरी आती है तो हमारा दिमाग चोर हो जाएगा। झूठ की आती है तो झूठा हो जाएगा। कपट की आती है, कपटी हो जाएगा। तो जो चीज दिमाग में आती है वैसा ही हो जाता है। और अगर भगवान कृष्ण का ध्यान आ जाए तो फिर समाधान है, शांति है। और ये शांति महाभारत के बाद बहुत जबरदस्त रूप से खत्म हो गई। तो उस अशांति के दौर को खत्म करने के लिए जितने भी महापुरुष थे उस समय, जितने भी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि समाज सेवक, उन सब ने सारी कोशिशें करी, बावजूद कुछ भी नहीं हासिल हुआ। व्यास जी ने एक वेद था पहले, उसके 4 भाग किए, समाज में बैलेंसिंग नहीं आई। 17 पुराण बनाए, समाज में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर शिष्य प्रशिष्य बनाए, उन्होंने समाज में बहुत कुछ किया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उन्होंने, उनके जो शिष्य जैमिनी थे, उन्होंने पूर्व मीमांसा कर्मकांड का ग्रंथ लिखा, कोई सुधार नहीं हुआ समाज में।
खुद उन्होंने सिंथेटिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र लिखा वेदांत का, उससे भी समाज में कोई सुधार नहीं हुआ। तो कोई सुधार नहीं हुआ तो दुखी बैठे थे और वहां नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि आप दुखी हैं? कि हाँ, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि एक ही कारण होता है, नॉन बैलेंसिंग, दिमाग अस्थिर है, अस्थिरता है। क्योंकि समाज अस्थिर है, समाज स्थिर नहीं है। समाज में बहुत विषमताएं और क्रूरताएं भर गई हैं, और जब समाज में क्रूरता विषमताएं जन्म लेती हैं तो समझदार लोगों के जीवन में चैन खत्म हो जाता है। नारद, मैंने सब कुछ किया, कर्मकांड बताया, ज्ञान का भी मार्ग बताया, पर समाज में कोई सुधार नहीं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो खुद ज्ञानी पुरुष हैं, आपने जो कर्मकांड बताया ना लोगों में, उससे हिंसा की प्रवृत्ति पड़ गई है लोगों में। कर्मकांड में लोग बलि चढ़ाने लगे हैं, भैंसे की, बकरे की, नरबलि तक चढ़ने लगी है। तो जब आदमी बलि चढ़ाएगा तो उसमें सुधार होगा, और बल्कि उसकी मानसिकता क्रूर हो जाती है। तो कर्मकांड से क्रूरता है। और दूसरी बात, आदमी में कर्मकांड से एक दूसरे से होड़ होने से जलन द्वेष पैदा हो गया। तो होड़ से, जलन से, द्वेष से समाज में आपसी तनाव पैदा हो गया। और जो आपने ज्ञान का ग्रंथ लिखा है, तो ज्ञान से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अपना स्वरूप है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होता, उसके लिए कोई साधन नहीं होता। जो मन की अज्ञान दशा है उसी को शांत करने की बात है। ज्ञान पैदा नहीं किया जाता है, उसके ऊपर जो गलत चीजें आएंगी उनको हटाया जाता है। जैसे कि जमीन में से पानी निकाला नहीं जाता है, पानी के ऊपर जो मिट्टी है उसको हटाया जाता है। अगर जमीन में पानी नहीं है तो कहां से निकल आएगा? और जहां नहीं है वहां से निकलता नहीं, तो जमीन में पानी पैदा नहीं किया जाता। पानी की विरोधी चीजों को हटा करके उसे संबंध किया जाता है। ऐसी ज्ञान पैदा नहीं किया जाता। उसके ऊपर से जो ज्ञान की विरोधी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, मल विक्षेप आवरण, उनको हटाया जाता है। और मल विक्षेप आवरण व्यास जी ज्ञान से नहीं हटते, भक्ति से हटेंगे। अगर आदमी कर्म भक्ति पूर्वक करे, शांति मिलेगी। अहंकार पूर्वक करता है, इसलिए कर्म करने से भी शांति नहीं। और ज्ञान में भी अभिमान है, इसलिए पढ़े लिखों को भी आप सुधार के काबिल मत समझिए। बिना पढ़े लिखे तो हो सकता है सुधर भी जाए, लेकिन जो पढ़े लिखे ज्ञानी समझते हैं उनको तो सुधारने की सोचना भी नहीं चाहिए। सठ सुधर जाते हैं समझाने से, लेकिन जो नहीं सुधरते वो वज्र मूर्ख होते हैं। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को धातु सुहाई। सठ सुधर जाते हैं। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूरे फरे न बेत, जदपि सुधा वर्षे जलधे। दुनिया वज्रमूर्ख हो गई है, भी ऐसे नहीं सुधरेगी। मैं खुद अपनी माँ के अकेला था, मेरे कोई नहीं था माँ के सिवा। 5 वर्ष का था, हमारे गांव में संतों ने चतुर्मास का व्रत किया। तो माँओं की सेवा करते, उनका जो झूठन, उसको झूठन नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। जो प्रसाद बचता, मैं और मेरी माँ उसी को ग्रहण करते। 4 महीने संतों में रहने से अब मुझे उनसे पूरा लगाव हो गया। अब जब जाने लगे तो मैं रोने लगा। संत तो बड़े प्रेम की, करुणा की, दया की मूर्ति होते हैं।
उन्होंने मुझे बहुत प्यार से भगवान का भजन करने का नाम बता दिया और कहा बेटा आप ये नाम जप करते रहना, हम आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा, वो संत चले गए। मैं मंत्र का जाप करता रहा व्यास जी, और मेरे मन में वैराग्य हो गया। फिर क्या था कि एक रात मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, सांप ने काटी, बेचारी मर गई। अब मैं बिल्कुल फ्री था, कोई नहीं था। फिर मैं चलता चला गया उत्तराखंड में। वहां एक पीपल के वृक्ष के पास में झरना था और सुंदर गुफा थी, बहुत सुंदर दृश्य था वहां। मैं वहां ध्यान करने के लिए बैठा तो मेरा ध्यान लग गया, भगवान का अनुभव हुआ। थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर मैंने कोशिश पर कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। मैं रोने लगा, चीखने लगा। तो आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुम्हें इतना ही दर्शन होना था, वो हो गया। अब अगले जन्म में तुम कल्पांत में ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे, तब तुम्हें हमारा दर्शन होगा। वैसे हुआ। आज मैं तीनों लोगों में मेरी आबाद गति है, कहीं भी जा सकता हूं, केवल भक्ति के कारण। शूद्र कुल में पैदा हुआ और दुनिया का पूजनीय बन गया। तो भक्ति में जाति वर्ण का कोई फर्क नहीं होता है। जो लोग वर्ण के हिसाब से चलते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, उनके ग्रंथों में भी भक्ति में कोई जाति पाति का मतलब नहीं है। अपने मंदिर में भक्ति करने वाला कोई भी आ सकता है, किसी भी बिरादरी का। अगर कोई आदमी इसमें शक करे तो हमसे बात कर सकते। मंदिर में श्रद्धालु की जाति नहीं देखी जाती, केवल श्रद्धा देखी जाती है। अगर उसमें श्रद्धा है तो कोई भी मंदिर में एंट्री कर सकता है, और श्रद्धा नहीं है तो ऊंचे से ऊंची जाति का भी उस मंदिर में जाने के काबिल नहीं है। बल्कि गर्ग संहिता में तो यहां तक आया है कि अगर कोई मंदिर में या तीर्थ में जाति पाति की छुआछूत करे, जो आदमी मंदिर में छुआछूत कर रहा है, तीर्थ में छुआछूत कर रहा है, सत्संग में छुआछूत कर रहा है, ऐसे आदमी को अगर गलती से छू ले तो गंगा स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होगी। लेकिन ये पाखंडियों ने अपनी जेब भरने के लिए, अपने कुकर्म के मंसूबे पूरे करने के लिए हिंदू धर्म का ही बंटा ढार कर दिया। हिंदू धर्म रहने ही नहीं दिया है, पाखंड कर्म रह गया बस। बताए कोई, कहां बताए कि मंदिर में दलित नहीं जा सकते? कहां लिखा है? कौन दलित है, कौन शूद्र है, कौन अछूत है? ये सब लोगों ने अपनी लॉबी बना करके धर्म को खा गए लोग। बीच ही वेद धर्म दुगले, बीच ही धर्म भुगिलेगी, सुन पराए पाप कह देगी, सुन पराए पाप कह देगी, पराए पाप। शुद्धि अशुद्धि की बात है बस। तो नारद जी कहते मैं शूद्र था, लेकिन भक्ति करके मैं त्रिलोक का पूजनीय वंदनीय बन गया। इसलिए व्यास जी मेरे कलेश खत्म हो गए। और अगर आप समाज को भक्ति का रास्ता देंगे ना, समाज में से सारा का सारा पाप खत्म हो जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगी, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। भक्ति में कोई चीज नहीं है।
वहां तो केवल भाव की पवित्रता है। किसी जाति का हो भाव, भगवान खुद भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको जो बसता उसका बेड़ा पार है। जिसका अहंकार का मैं, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा खानदान श्रेष्ठ है, जो अपने आप को श्रेष्ठता के दम्भ में रखता है, उस अछूत को छूना पाप है। उस अछूत को मंदिर में जाना मना है। और जिसके अंदर श्रद्धा है उसको कोई नहीं रोक सकता। खुद राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा। शबरी के झूठे बेर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खाए थे। जो राम को पूजते उनकी क्या कहें। और शबरी अछूत थी, केवट से दौड़ करके गले लग करके मिले, जो केवट अछूत था। ये तो पाखंडियों ने धर्म का ही पता ही नहीं कहां खत्म कर दिया। धर्मात्मा तो वो होते हैं जिनके यहाँ भाव का संबंध होता है, जाति का तो कोई संबंध ही नहीं। जाति देखी जाती, ब्याह शादी में आप कोई भी चीज लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ जाति देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, कंपनी देखेंगे, मेड इन देखेंगे। भोग की चीजों में देखी जाती जाति पाती कि भाई ये आम कौन सी जाति का दशहरी के चौसा है। भोग की जाति देखी जाती है, भोग में जाति देखी जाती है, भोगी जाति देखते हैं। धर्म में और भक्ति में और सत्संग में, मंदिर में जाति का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन लोगों के अपने अपने स्वाद हैं और राजनीतिक वोट्स की बात है। देखिए धर्म में नहीं है, मजहब में नहीं है, आप किसी को इस तरह से नहीं कह सकते। नारद जी ने कहा वो 4 श्लोक हैं केवल भागवत के भक्ति के, जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुरू में भगवान से सुने। आप भक्ति समाज को सिखाइए, सब खत्म हो जाएगा। ऊंच नीच, जाति पाति सब खत्म। जाति पाति बूझे नहीं कोई, जाति पाति बूझे नहीं कोई, जाति जाति पाति बूझे नहीं कोई, जाति पाति बूझे नहीं कोई, हरे को भजेगी सुहर को हरे को भजेगी सुहर को नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने उन श्लोकों का विचार किया। केवल 4 श्लोक हैं, बहुत कठिन है ये। अब मैंने जब फिलॉसफी से एमए किया था तो प्रोफेसर थे फिलॉसफी के जयपुर यूनिवर्सिटी में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैंने उनसे इसके बारे में डिस्कस किया, 4 श्लोकों के बारे में। तो पहला ही जो श्लोक था मैंने उसके बारे में उनसे डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छे योग्य प्रोफेसर थे वो। और जब उनसे मैंने डिस्कस किया लॉजिक बेस पे, तो वो हैरान हो गए। अरे तो बहुत टफ है ये। तो जो बड़े बड़े दार्शनिकों की समझ में ये 4 श्लोक नहीं आते हैं, व्यास जी ने कहा इसको साधारण आदमी कैसे समझ लेगा। और जब समझेगा ही नहीं तो फिर भक्ति कर कैसे लेगा। इसलिए व्यास जी ने उन 4 बहुत गंभीर अद्वितीय श्लोकों को विचार किया और सरल किया और सरल किया। फिर सरल करते 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 18,000 श्लोक बन गए। 12 स्कंद, 335 अध्याय, और उसका नाम लिखा श्रीमद् भागवत। फिर उसको अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी के कहने पर उन्होंने सूत जी को दिया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। सूत जी की कोई जाति नहीं है।
सूत कहते हैं जिसके माता पिता का ही पता नहीं हो, जिसकी माँ डर के मारे, समाज के डर के मारे बच्चे को फेंक दे, उस बच्चे को फिर कोई पाल ले, जैसे कर्ण थे, कबीर साहब थे, तो उसको व्यास गद्दी पे बिठाया। देखिए आप, और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ छुआछूत है हिंदू धर्म में, और फिर धर्म को तोड़ने, धर्म के आधार पर फिर देश में अशांति फैलाने की साजिश चल रही है लोगों की, मजहब के नाम पर, कि अल्पसंख्यकों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिनके खुद के वजूद है नहीं, और देश में अशांति रही तो उनका वजूद बना रहेगा, और शांति रही तो वो मर जाएंगे जीते जी, लाइफ डेड है। तो यहां पर सूत जी को गद्दी पर बिठाया, व्यास गद्दी, जो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। अब जिनके माँ बाप का ही पता नहीं है, कुंवारी माँ ने समाज के डर के मारे जिनको फेंक दिया, ऐसे आदमी को गद्दी पर बिठाया गया। हमारे धर्म में जाति पाति नहीं होती कोई, केवल आचार विचार की शुद्धता देखी जाती है। आचरण शुद्ध हो, सोच शुद्ध हो, वो शुद्ध है। ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तम, ब्राह्मण कौन है? जिसके पास में ब्रह्म की संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति है। भागवत में लिखा है ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमा, ब्राह्मण कौन है? जिसके पास ज्ञान की संपत्ति है। तो सूत जी को बैठा है। अब यहां पर नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी के दिए हुए चक्र की गिरी हुई नेमियों के शीर्ण हुए स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। बोले श्री नैमिषारण्य महाराज की, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 60,000 ऋषियों का हुजूम, और उन्होंने उपस्थित सूत जी को गद्दी पर बिठा करके पूजन किया, और फिर उनसे शौनक जी को मुख्य श्रोता बनाया। शौनक जी भी क्षत्रिय हैं, और उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज इस समय पर खतरनाक कलयुग चल रहा है, कलयुग ये श्राप है एक तरह का, माने दंडनीय टाइम है, ये बहुत ही दुष्करणीय समय है। इस कलयुग में एक तरह से श्राप समझो, क्योंकि कलेश जो होता है तो आदमी को पाप के कारण होता है। कल माने कलेश, पाप, पापों का टाइम है, कलेश का टाइम है, हर आदमी टेंशन में। और गजब की बात देखो, आदमी पर काम नहीं हो, फिर फुर्सत नहीं हो। मैंने एक आदमी से कहा कहीं सत्संग हो रहा है, मैं चल रहे हो? बोले साहब टाइम नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? कोई काम भी नहीं है कोई। तुम्हारा भी तो यही हाल है, तुम्हारे पास 24 घंटा काम कोई है नहीं, और फुर्सत में तुम हो नहीं। क्यों? क्योंकि अब मन की गुलामी आदत पड़ गई है। मन जिधर खींचता उधर जाते हो, वहां के लिए टाइम है, मन जिधर नहीं चाहता उधर के लिए टाइम नहीं है। यू आर बिजी फॉर एवर 24 आवर, नहीं टाइम। और जिन लोगों ने मन को सुधार लिया, उनके पास 24 घंटे समय है। जो आदमी कहता है कि फुर्सत नहीं है, समझ लीजिए कि वो आदमी बुद्धू है, बुद्धि के स्तर से गिर गया है, जानवरों के स्तर पे पहुंच गया, जिसके पास सत्संग के लिए, कथा के लिए, बड़े बूढ़ों की सेवा के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए टाइम नहीं है, जानवरों के स्तर पर पहुंच गया। ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तीम्रेत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य कहते हैं वो जानवर है। तो उन्होंने पूछा महाराज खतरनाक कलयुग है, अन्य जानवरों की सी स्थिति हो गई लोगों की। अज्ञान ध्वंस, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूत्याख्याय कथा सारंभम कर्ण रसायन भक्त ज्ञान विरागाप तो विवेक वर्धति महान माया मोह निरासच वैष्णवी क्रियति कथम यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्च श्रोतांगत क्लेशाक्रांत तस्व शोधनी किंग परायणम। इस जानवर पने से धर्म पूर्वक आदमी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य युक्त हो कैसे पहुंचेगा?
ये रास्ता आप हमको बतला दीजिए। और रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन हमें चाहिए वैष्णव क्रियते कथ। बहुत से रास्ते हैं, लेकिन वैष्णवों का रास्ता क्या है? वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव कहते हैं विश्व के अणु अणु में जो एक ही आत्मा को, एक ही तत्व को, एक ही सत्य को, एक ही शक्ति को, एक ही पदार्थ को, एक ही उस ब्रह्म को देखता है, जिसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, गॉड कहो, वाहेगुरु, कुछ भी नाम कितने भी हो। ये ऐसी है कि जैसे कोई बच्चा अपने पिता को पिताजी कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई डैड कहता है, कोई चाचा भी कहता है, कोई भैया भी कहता है अपने पिता को, कोई ताऊ भी कहता है। क्योंकि बच्चा घर में जैसा माहौल ढलता है, उसके पिता से जो जो कहने वाले हैं वो कहने लगता है। अगर पिताजी से भैया कहने वाले हैं तो बच्चे अपने पिता को भैया कहने लगते हैं। तो क्या भैया कहने से पापा बोलेगा? नहीं, वो जानते हैं कि भैया कह रहा है, लेकिन पापा को ही बुला रहा है। पापा जानता है कि चाचा कह रहा है, लेकिन मुझे ही बुला रहा है, चाचा को नहीं बुला रहा। पापा जानते हैं कि डैड कह रहा है तो मुझे ही बुला रहा है। डैड माने मुर्दे को नहीं, मुर्दे को कौन बुलाएगा? डैड मीन्स क्या? मुर्दा। डैड कहते हैं तो मुर्दे को तो कोई नहीं बुलाता, लेकिन मुझे ही बुला रहा। हरे राम हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जैसे किसी भी नाम से बोलो पिता ही बोलता है, ऐसे किसी भी नाम से बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ मेरा है, ये चुड़िया रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरि आ जाओ श्यामा जाओ, 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 नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा ओ सावरे, मुझे तेरा ही सहारा ओ सावरे, मुझे अपना बना लो ओ सावरे, मुझे अपना बना लो ओ सावरे, मुझे अपना बना लो ओ सावरे,